चलो हेलो बच्चों, हम लोग आज इसका 9th लेक्चर था, 9th लेक्चर करेंगे रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर का। इसमें हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, ठीक है। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन 30 से शुरू करते हैं आज। क्वेश्चन 30 पेज 5.73। पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक कवर कर चुके थे? पिछले क्लास में जो भी सारा क्वेश्चन तो कर नहीं रहे, जो सीबीएसई में आया हुआ उसी को कर रहे हैं मोस्टली, और बाकी सब जो इलस्ट्रेशन में हम लोग करे थे उसी पे बेस था। हम लोग शायद क्वेश्चन 16, 21 तक शायद कर चुके थे पिछले क्लास में, ठीक है। चलो 30 करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। आज ये क्लास एंड ही कर देना है, बस जो अनसॉल्व क्वेश्चन है वो सब बना ले रहे हैं। क्वेश्चन 30 में क्या बोल रहा है? आशा नवीन शालिनी वेर पार्टनर्स इन अ फर्म। उनका पीएसआर दिया गया, ओल्ड पीएसआर गुडविल पहले से बुक्स में अपीयर कर रहा है 80,000 पे और जनरल रिजर्व 40,000 पे। नवीन डिसाइड कर रहा है रिटायर होने का ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। गुडविल देखो फिर से गुडविल का फिर से वैल्यू किया गया, फेस वैल्यूएशन 1,20,000। द न्यू पीएसआर रेशियो डिसाइडेड अमंग आशा शालिनी 2:3। पास रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज और नवीन रिटायरमेंट। देखो क्वेश्चन 2015 कंपार्टमेंट आया हुआ, खाली जर्नल एंट्री बोला है, ठीक है। बट जर्नल एंट्रीज के लिए हम लोग फिर वर्किंग अलग से कर लेंगे, ठीक है। तो वर्किंग में क्या क्या करना है आपको? जो जर्नल एंट्री में पहले बांट सकते हैं वो बांट देते हैं। आपको पता है जनरल रिजर्व जो है पहले वो बढ़ जाएगा 2, जो पुराने सारे पार्टनर्स हैं उसमें बटेगा। कौन कौन है? आशा नवीन, ठीक है। इनके कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा किस रेशियो में? इनके ओल्ड पीएसआर में। तो ओल्ड पीएसआर क्या क्या? 5:3:2 5:3:2 है, तो यहाँ पे 5/10, 3/10, 2/10, ठीक है। इसमें बटेगा जनरल रिजर्व कितना था? 40,000। ये बढ़ गया यहाँ पर 20,000, 12,000, 8,000, ठीक है। अब देखो पुराना जो गुडविल पहले से बुक्स में पड़ा है, पता है, पहले उसको भी खत्म करते हैं, ठीक है। तो वो गुडविल बुक्स में बैलेंस शीट में डेबिट होगा, तो वो खत्म कैसे होगा? वो क्रेडिट होगा और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। कौन से पार्टनर? जो पुराने सारे पार्टनर्स हैं उनका। उनका कैपिटल अकाउंट सबका डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा? जो गुडविल पहले से बुक्स में पड़ा, पहले से कितना पड़ा? 80,000 पड़ा हुआ है। ये किस में क्रेडिट होगा? ओल्ड पीएसआर में। डेबिट किस में होगा? कैपिटल अकाउंट में, उनके ओल्ड पीएसआर रेशियो में। ये हो गया 80,000 का, डबल हो जाएगा 40, ठीक है। अब तीसरा एंट्री क्या होगा? देखो पहला जनरल रिजर्व बांट दिए, गुडविल जो पहले से बुक्स में था वो बांट दिए। अब जब रिटायर कर रहा है गुडविल का वैल्यूएशन दिया गया है, तो इसमें एक गुडविल का एडजस्टमेंट होगा। उसको कौन करेगा? जो गेनिंग पार्टनर है, जो पार्टनर गेन है कर रहे हैं, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, जो रिटायर कर रहे हैं, रिटायरिंग पार्टनर को कंपेंसेट करेंगे उनके कैपिटल अकाउंट्स में। तो इसका एक वर्किंग कर लेते हैं। इनका गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। जो भी आशा नवीन शालिनी, इनका ओल्ड पीएसआर हो गया 5/10, 3/10, 2/10। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है 2/5, 3/5। ओल्ड माइनस न्यू करेंगे ना, नहीं इसको उल्टा लिख दो, न्यू माइनस ओल्ड कर दो।
इनका न्यू PSR कर लो 2/5 3/5, इनका ओल्ड PSR 5/10 3/10 और 2/10 है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। यहाँ पर सेक्रीफाइस क्या होगा, अगर नया में कम है तो सेक्रीफाइस, माइनस है तो सेक्रीफाइस, प्लस है तो गेन। तो यहाँ पर माइनस हो रहा है 1/10, इसका भी माइनस 3/10 और इसको 4/10 का गेन हो रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो पार्टनर सेक्रीफाइस, दो को सेक्रीफाइस कर रहा है, एक को गेन हो रहा है। ठीक है, अब इनका इसी रेशियो में बटेगा। तो और गुडविल का इसका कितना कंपेंसेट होगा, इसका 4/10 जितना इसका रेशियो है। तो टोटल गुडविल ऑफ फर्म कितना है, टोटल गुडविल ऑफ फर्म हो गया 1,20,000। ठीक है, तो इसलिए शालिनी का जो कंपेंसेशन होगा, शालिनी शेयर इन गुडविल, जितना उसका गुडविल में शेयर होगा उतना उसको कंपेंसेट करना होगा जो छोड़ के जा रहे हैं। तो 4/10 इंटू 120 यानी कि 48,000 उसको कंपेंसेट करेगा। कौन, ये दोनों किस रेशियो में, 1/10 और 3/10 में। तो यहाँ पर जो कंपेंसेट करेगा वो अपना आशा का कैपिटल अकाउंट डेबिट, नवीन का कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये कंपेंसेट किसको होगा, सॉरी गेन, गलती हो रहा है इसमें, शालिनी गेन हो रहा है ना, सेक्रीफाइस ये दोनों कर रहे हैं ना, तो उल्टा होगा ना, शालिनी गेन और ये दोनों सेक्रीफाइस हो रहा है ना। और रिटायर कौन कर रहा है, नवीन रिटायर कर रहा है। नवीन का शेयर इन गुडविल निकालना है। नवीन शेयर इन गुडविल निकालना है, तो नवीन रिटायर कर रहा है। 3/10 इंटू 120 36, इसको 36 से कंपेंसेट होगा, ये भी रिटायर, ये भी सेक्रीफाइस हो रहा है, इसको भी कंपेंसेशन होगा। गेन कौन कर रहा है, शालिनी। तो शालिनी अपने कैपिटल अकाउंट से दोनों को कंपेंसेट करेगा। शालिनी के कैपिटल अकाउंट से कितने से, इसका 4/10 इंटू 120 करोगे तो ये 48,000 से ये करेगा, इसको लिख लो 4/10 और 120। ठीक है, ये डेबिट हो गया 48,000। ठीक है, टू किसको नवीन, आशा और नवीन, आशा को भी सेक्रीफाइस कंपेंसेट करेगा और नवीन को भी। शालिनी ये दोनों को कंपेंसेट करेगी। इन दोनों का क्या रेशियो था, इस रेशियो में इनको कंपेंसेशन मिलेगा 1/10 3/10 12,000 36,000। ठीक है, चलो यही था क्वेश्चन में, यही पूछा है। जर्नल एंट्री बन गया, इसको नोट कर लो। ये खाली वर्किंग कर लेना, इसमें इसका गेन और सेक्रीफाइस निकल जा रहा है। जो गेन कर रहा है वो कंपेंसेट कर रहा है, दोनों दो यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहा है। पहले क्या होता था, सिर्फ रिटायरिंग सेक्रीफाइस करता था, सिर्फ नवीन करना था, लेकिन यहाँ पर पुराना पार्टनर भी आशा भी कर रहा है। तो आशा का भी शेयर अगर चाहो तो निकाल लो, आशा शेयर इन गुडविल, ऐसे तो वहाँ पे लिख ही दिए हैं। आशा का 1/10 ठीक है, आशा और नवीन को कंपेंसेशन मिल रहा है, शालिनी दे रही है। चलो इसके बाद कौन सा क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन 34 देखते हैं। ऑल इंडिया 2017
में आया हुआ था। इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन है 34, ठीक है, पेज 5.75। बुक्स तो वही फॉलो कर रहे हैं हम लोग, पीएस गिरेवाल सर का एशियन पब्लिकेशन 2023-24 एडिशन। ठीक है, इस क्वेश्चन में पढ़ो क्या बोल रहा है। कनिका, दिशा, कबीर पार्टनर है, उनका ओल्ड पीएसआर दिया गया, उस डेट में बैलेंस शीट दिया गया है। बैलेंस शीट में देख लो क्या क्या, उसके बाद क्या बोल रहा है, कनिका रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 16 से, और उसके लिए एडजस्टमेंट बहुत सारा दिया गया है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर, द प्रॉफिट फॉर द। अच्छा देखो इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट पहला में देखो क्या बोल रहा है, गुडविल खुद निकालना है कैसे, 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर, 3 कंप्लीटेड ईयर। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2013-14 और 14-15 दो ही कंप्लीटेड ईयर दिया गया एडजस्टमेंट में, और 15-16 कहाँ से, बैलेंस शीट में देखो पीएल में क्रेडिट अकाउंट, पीएल में डेबिट बैलेंस है, तो वहाँ पर पीएल अकाउंट में लॉस है यानी कि, तो हम लोग को 15-16 का बैलेंस शीट से लेना है। ठीक है, तो तीनों को जोड़ के उसका एवरेज करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल निकलेगा। फिक्स एसेट को यही, इसमें पहला वाला जो एडजस्टमेंट था ना वही इसमें अलग था कुछ, इसलिए ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था। बाकी फिक्स एसेट फिर से इंक्रीज हो गया, स्टॉक वैल्यूड हो गया 120, और जो अमाउंट कनिका को पे करना वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जा रहा। क्या बोल रहा बनाने, प्रिपेयर इवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। चलो एक एक करके बनाओ। पहले क्या क्या बनाते थे हम लोग, पहले हम लोग इवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते थे, कितने पार्टनर है, 1 2 3, तीन ही पार्टनर है ना, कनिका, दिशा, कबीर। ठीक है, इधर वर्किंग के लिए जगह छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट में पहले करते हैं क्या, फिक्स एसेट बढ़ रहा है, फिक्स एसेट में कितना का इंक्रीज है, फिक्स एसेट वेट टू बी इंक्रीज टू 3 लाख, क्वेश्चन में 240, यानी 60,000 यहाँ पर बढ़ रहा है, तो इंक्रीज इन एसेट रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, स्टॉक वाज टू बी वैल्यूड एट 120, स्टॉक को भी 20% बढ़ाना है, तो स्टॉक है 100 पे 1 लाख पे, तो उसका 20% बढ़ाना है 20,000। ठीक है, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो गेन ऑन रिवैल्यूएशन है, तो ये कहाँ बढ़ जाएगा, तो गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर हो जाएगा तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, कनिका, दिशा, कबीर। इसमें कैसे बटेगा, इन देयर ओल्ड पीएसआर, ओल्ड पीएसआर क्या है, 2:1:1, 2/4, 1/4, 1/4 में बटेगा 80, 40,000, 20,000, 20,000। ठीक है, क्वेश्चन का पहला पार्ट बन गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए पहले तो जो
क्वेश्चन में दिया गया जो आसानी से हम लोग भर सकते हैं वो कर लो, जैसे हम लोग स्टेप वाइज बनाते थे। क्या तो बाई BD ओपनिंग बैलेंस देख लो क्या क्या है। अच्छा सॉरी, यहाँ पार्टनर का नाम तो नहीं लिखे ना, लिख दो पहले। क्या क्या है, कनिका, दिशा और कबीर। कनिका, दिशा, कबीर। कनिका, दिशा, कबीर। ठीक है। चलो पहले जो क्वेश्चन में दिया गया ओपनिंग बैलेंस वो उठा के डाल दो। 2,00,000, 1,80,000। ठीक है। उसके बाद रिवैल्यूएशन का गेन को भी उठा के डाल दो। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट से यहाँ से 40, 20, 20, 40,000, 20,000, 20,000। ठीक है। ओपनिंग बैलेंस आ गया, रिवैल्यूएशंस का आ गया। उसके बाद क्या आना है, उसके बाद आपको और बैलेंस शीट में क्या क्या है देखो। बैलेंस शीट में एक चीज और बटेगा, देखो रिजर्व्स वगैरह तो नहीं है कोई वैसा उस तरह है, लेकिन PL अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो याद है हम लोग उसको भी बांटते हैं। तो यहाँ पर देखो यही इस क्वेश्चन में ये दो इम्पोर्टेंट है एडजस्टमेंट की। गुडविल निकालने के लिए 3rd ईयर का बैलेंस शीट से उठा के प्रॉफिट आपको निकालना है, और इसका जो PL अकाउंट में डेबिट बैलेंस है वो बटेगा इन ओल्ड PSR। सॉरी, तो ये तो लॉस है ना, तो इस साइड आएगा ना, डेबिट में आएगा, प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो ये डेबिट में बटेगा। ये 20,000 किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड PSR में 2:1:1, तो कितना रहेगा 10,000, 5,000, 5,000, इसी रेशियो में बटेगा 2:1:1 में उनका PL अकाउंट का डेबिट बैलेंस। ठीक है। और क्या होगा देखो, और अब कुछ नहीं है, अब आपको सिर्फ गुडविल निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग वर्किंग करते हैं। गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होगा, गुडविल इज इक्वल टू 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट हो गया 1,00,000 प्लस 1,30,000 माइनस हो गया माइनस 3rd ईयर में PL अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो इतना सॉरी 2 इंटू इतना डिवाइडेड बाय 3। ठीक है। तो ये हो गया 140,000 गुडविल का वैल्यूएशन हो गया। ठीक है। अब इसमें कौन पार्टनर रिटायर कर रही है, कनिका। तो कनिका का शेयर क्या हो गया, टू बाई 4 इंटू 140, 70,000। ठीक है। ये 70,000 कनिका को मिलेगा, किससे मिलेगा, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है। कंटिन्यूइंग पार्टनर का नया PSR दिया गया है कुछ, देखो क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड PSR दिया गया, नया PSR कुछ नहीं दिया गया। तो हम लोग को पता है अगर वैसा क्वेश्चन रहता तो क्या इसका मतलब हो गया कि अब जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है दिशा और कबीर, उनका अब आगे का फ्यूचर प्रॉफिट 1:1 ही रहेगा, जो पुराना था उनके बीच का 1:1 वही रहेगा, और उनका गेनिंग रेशियो भी 1:1 ही होता है। ठीक है। तो यानी कि ये 70,000 कौन सैक्रिफाइस कौन गेन कर रहा है, ये दिशा और कबीर, वो कंपेंसेट करेंगे उसका गुडविल का। क्यों, क्योंकि ये लोग गेन कर रहे हैं, और उनका गेनिंग रेशियो क्या आ जा रहा है 1:1 है, जो उनका न्यू PSR होगा। तो दिशा कितना कंपेंसेट करेगा 35,000, और कबीर 35,000 करेगा।
दोनों अपने कैपिटल अकाउंट से करेगा तो यहाँ से निकलेगा, इनके कैपिटल अकाउंट से निकलेगा 2, कनिका में जाएगा, दिशा केस से 35,000 और कबीर केस से 35,000, ठीक है। और ये आ कहाँ गया, कनिका केस में आ गया, बाई दिशा बाई कबीर 35,000, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब आपको क्लोजिंग बैलेंस करना है, लेकिन क्वेश्चन में और क्या दिया गया है, कनिका का जो भी बैलेंस है वो उठा के उसके लोन अकाउंट में डाल देना है। तो पहले सबको जोड़ दो, 3,10,000, 1,20,000, 1 लाख, ठीक है। यहाँ से पहले तो कनिका के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, उसका बैलेंस का पैसा 3,10,000 में, यहाँ 10,000 उसका बट गया, प्रॉफिट एंड लॉस में जो लॉस था 3 लाख उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। और बाकी का क्लोजिंग बैलेंस दोनों का डिफरेंस कर लो, कितना हो गया, इसका 80,000, इसका 60,000, नहीं, इसका टोटल कितना 120, ठीक है। यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बन गया। अब क्या करना है, अब बैलेंस शीट बनाना है। इस साइड बना देते हैं, वर्किंग यहाँ पर है, सिंपल था, खाली इसमें गुडविल निकालने के लिए एक पीएल अकाउंट का जिस फाइनेंशियल ईयर में डेबिट बैलेंस है उसको भी लेके बैलेंस शीट से उसको करना है। यही इसमें थोड़ा सा डिफरेंट था। यहाँ पर बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा देखो, पुराना बैलेंस शीट देखो, ट्रेड क्रेडिटर कोई डिफरेंस नहीं, ईपीएफ कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। कनिका का लोन अकाउंट आ जाएगा एक, दिशा का कैपिटल अकाउंट आ जाएगा और कबीर का कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। दिशा का कैपिटल अकाउंट में 80, कबीर का कैपिटल अकाउंट में 60 और कनिका का लोन अकाउंट में ये वाला 3 लाख चला गया, वो भी बैलेंस शीट में आ गया। ट्रेड क्रेडिटर वैसे ही रह गया पुराना जैसा, ईपीएफ भी वैसे ही रह गया। अब देखो यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुआ, बैंक्स में कुछ चेंज हुआ है क्या, बैंक में कहीं पैसा आया या गया क्या, कहीं भी बैंक का ट्रांजैक्शन नहीं है तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो बैंक ऐसे ही 60,000 रह गया, ठीक है। डेटर भी आपका कुछ भी नहीं है उसमें, प्रोविजन वगैरह कुछ भी नहीं बोला बनाने, वही रह गया पुराना 60। स्टॉक हो गया 1,20,000 और फिक्स्ड एसेट हो गया 3 लाख, ठीक है। क्योंकि फिक्स्ड एसेट जो पहले 240 में था उसको उसको वैल्यूएशन बढ़ाना था, 3 लाख करना था, तो यहाँ पे 3 लाख कर दिए। अब इसको टोटल कर दो, ये हो गया ठीक है। ये क्वेश्चन 34 हो गया, सिंपल था, बस इसमें एक वही गुडविल निकालने का था और उससे पार्टनर्स का उस प्रॉफिट को उठा के बांटना था उसके लॉस को,
जो बैलेंस शीट में आ रहा था। बस यही 2 पॉइंट था, सिंपल था। चलो इसके बाद कौन सा बनाते हैं, नोट कर लो तब तक। इसके बाद 34 के बाद हो गया 30 37 क्वेश्चन 37 देखो 2020 कंपार्टमेंट में आया हुआ है, उसको बनाते हैं। ठीक है, चलो इसको इरेज कर देते हैं पहले। नोट कर लो। क्वेश्चन 37 बनाते हैं। ठीक है, चलो पढ़ो। इसमें क्या बोल रहा है, 3 पार्टनर है चिंतन, पेज 5.77। 3 पार्टनर है चिंतन, आयुष, सुधा, उनका ओल्ड PSR दिया गया और बैलेंस शीट दिया गया। देखो बैलेंस शीट में क्या क्या कुछ अलग है। एक जनरल रिजर्व है जिसको बांटना पड़ेगा, बाकी और तो कुछ नहीं है। फिर एडजस्टमेंट दिया हुआ ढेर सारा, और क्या बोल रहा है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फॉर्म ऑन चिंतन रिटायरमेंट। देखो इसमें आपको सिर्फ जर्नल एंट्री बनाने बोला है, तो आपको सिर्फ जर्नल एंट्री ही बनाना है और आपको वर्किंग करके बाकी सारा काम करना है। जर्नल एंट्री चलो बनाते हैं। क्या क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, पहला बोल रहा है 5000 डेटर जो था उसका बैड हो गया। ठीक है, डेटर्स ऑफ 5000 वेयर टू बी रिटन ऑफ एज बैड डेट एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट वाज टू बी क्रिएटेड। चलो ठीक है, पहले क्या बोल रहा है, डेटर जब बैड हो गया तो उसका एंट्री हम लोग क्या करते थे, जर्नल एंट्री पहले आपको बनाना बोल रहा है, तो पहले जर्नल एंट्री बनाओ। बैड डेट अकाउंट हम लोग डेबिट करते थे और डेटर्स को उतने से क्रेडिट कर देते थे। ठीक है, कितना बैड डेट हुआ है, 5000। ठीक है, उसके बाद देखो ये 5000 जो बैड डेट हुआ उतना तो बुक्स में पहले से प्रोविजन बना हुआ था, तो इसको PL में तो ले जाने का आपको जरूरत होगा नहीं, इसको सिर्फ वो प्रोविजन से एडजस्ट कर दो। तो जो पहले से प्रोविजन फॉर बैड डेट आपका बना हुआ था 5000, उसी से ये बैड डेट खत्म हो गया। जो प्रोविजन हमने बना के रखा था उतना ही बैड डेट हुआ, तो वो दोनों अकाउंट सेटल हो गया। फिर PL में या रिवैल्यूएशन में अभी नहीं जा रहा। अब इसके बाद एक्स्ट्रा कुछ बोला है क्या, देखो एक्स्ट्रा फिर से प्रोविजन बनाने बोल रहा है 5% ऑन डेटर्स, तो मतलब 5% ऑन गुड डेट। तो जब बनेगा नया फिर से प्रोविजन बनेगा तो लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट उसमें बीच में आ जाएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस की जगह यहाँ पर अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर रहे हैं टू क्या कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट कर रहे हैं। कितना,
60,000 था, उसमें से 5,000 बैड डेट हो गया, उसका रिमेनिंग 55,000 का 5/100 यानी 2750 2750। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। और क्या एडजस्टमेंट में बोल रहा है स्टॉक वाज टू बी वैल्यूड रिवैल्यूड एट 36,000 यानी कि पहले 30 था अभी 36 बोल रहा है, तो यानी कि 6,000 स्टॉक बढ़ रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा और डेबिट कहाँ होगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट 6,000 क्योंकि इतना बढ़ाने के लिए बोल रहा है, और क्रेडिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ 6,000 से। ठीक है, ये एंट्री यहाँ तक ठीक है। हम लोग यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट और ये सब अभी कुछ नहीं बना रहे हैं, सीधा हम लोग ये कर रहे हैं जर्नल एंट्री, क्योंकि क्वेश्चन में जर्नल एंट्री बनाने बोला है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, फर्नीचर भी 9,000 से बोल रहा फर्नीचर वाज अंडर वैल्यूड, बुक्स में जो फर्नीचर रिकॉर्ड है वो अंडर वैल्यूड है, तो आपको उसको फिर से ओवर वैल्यूड करना होगा, फर्नीचर को बढ़ा के लिखना होगा, तो फर्नीचर को उसमें 9,000 ऐड होगा और एसेट बढ़ रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ठीक है क्रेडिट हो गया। उसके बाद क्या है, अब आपको एक और एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन ऑफ इतना वाज टू बी क्रेडिटेड। देखो लायबिलिटी आ गया नया, तो जब लायबिलिटी आता है तो क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाता है, जब लायबिलिटी बढ़ता है तो हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से 6,000 टू वर्कमैन 2,000 वर्कमैन क्लेम अकाउंट। ठीक है, चलो यहां तक एंट्री हो गया। अब कोई एडजस्टमेंट पड़ा है क्या, अब कुछ नहीं पड़ा है, सिर्फ लास्ट में बोला चिंतन को जो उसका पैसा पड़ा उसमें से 20,000 चेक देके बाकी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, तो वो तो बाद में करेंगे। अभी देखो, अभी हमको इसके बाद क्या करना होता है, जब हम जर्नल एंट्री बना दिए, रिवैल्यूएशन भी बना होगा, तो इसके बाद का एंट्री क्या होगा, रिवैल्यूएशन का गेन लॉस निकालना होगा और उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा इन देयर ओल्ड पीएसआर। तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे या तो बना लो अलग से, नहीं तो इसका प्लस माइनस डायरेक्ट आप कर सकते हो। तो इसका अगर प्लस माइनस करोगे तो कितना हो रहा है, रिवैल्यूएशंस का गेन हो रहा है 10,250, जैसे देखोगे ना रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कितना आ रहा है पहले वो देख लो, 6,000 9,000 15,000 यहाँ हो गया, 6,000 प्लस 9,000 माइनस में क्या है, डेबिट में क्या क्या है 2750 और 2,000। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल इसका 10,250 बैलेंस गेन ऑन रिवैल्यूएशन ये हो रहा है। ठीक है, आपको गेन ऑन रिवैल्यूएशन कैसे निकला, उसको क्रेडिट साइड में जितना था वो ले लिए, डेबिट में जो था वो घटा दिए, 10,250 आया। तो ये इसका एंट्री क्या होता है, अगर गेन होता है तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाता है। तो एंट्री क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,250, ठीक है, टू पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में होगा। 3 पार्टनर जो भी हैं कौन है, चिंतन, आयुष और सुधा।
ठीक है, इसमें कैसे बटेगा? इन देयर ओल्ड PSR, क्या है इनका ओल्ड PSR? 5:3:2, 5/10, 3/10, 2/10, इस रेशियो में बटेगा। बांट लो उसको। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने नहीं बोला, इसलिए बनाया नहीं, उसका वर्किंग हम लोग इधर से कर लिए। अब फिर हाँ, इसको बटेगा 5/10, 3/10, 5125, 3075 और 2050। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट से बट गया। अब क्या होगा? अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट निकलेगा, उससे चिंतन का जो बैलेंस होगा उसमें से 10,000 उसके लोन अकाउंट में उसको बैंक से पे करके बाकी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है ना, तो उसका अलग से एंट्री होगा एक। और दूसरा क्या चीज़ का होगा एंट्री? और अभी हम लोग क्या क्या नहीं बांटे वो देखो, क्या क्या नहीं बांटे। ये एडजस्टमेंट वाला कर लिए, रिवैल्यूएशन कर लिए, रिवैल्यूएशन को बांट दिए। अच्छा, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व था, उसको नहीं बांटे हैं, उसको बांटेंगे। उसके बाद गुडविल का भी एडजस्टमेंट होगा, है ना। चलो, तो 8 में पहले जनरल रिजर्व को बांट लेते हैं, ठीक है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है क्वेश्चन में? 20,000 रुपये। ये कहाँ जाएगा? चिंतन, आयुष और इनके तीनों के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, ठीक ना। किस रेशियो में जाएगा? यही 5/10, 3/10, 2/10। तो उसको बांट दो, 10,000, 6,000, 4,000, ये हो गया। इसके ओल्ड PSR में बढ़ गया जनरल रिजर्व। उसके बाद आपको गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। अब गुडविल ऑफ टोटल फर्म दिया गया 1 लाख, ठीक है। तो चिंतन का शेयर यहाँ पर फिर से एक वर्किंग कर लो। गुडविल ऑफ फर्म 1 लाख, चिंतन का शेयर कितना है? इंटू 5/10, 50,000 है, ठीक है। अब देखो ये 50,000 इसको कौन कंपेंसेट करेगा? गेनिंग पार्टनर। ये तो रिटायर हो रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है ये, तो गेनिंग पार्टनर कौन है? बाकी दो आयुष और सुधा। लेकिन क्या देखो क्वेश्चन पढ़ो, इनका नया रेशियो कुछ भी नहीं दिया गया, इनका गेनिंग रेशियो भी नहीं दिया गया, तो इसको मान के चलते हैं कि इनका जो नया रेशियो, ये पुराना जो 3:2 था उनका आपस में वही रहेगा, और इनका गेनिंग रेशियो भी आपस में 3:2 ही रहेगा। तो ये 50,000 कैसे बटेगा? ये आयुष और सुधा, ठीक है। आयुष और सुधा देंगे इसको 3:2 में, वही इनका गेनिंग रेशियो है, तो हो जाएगा यहाँ पर 30,000 और ये 20,000, ठीक है। यही वो कंपेंसेट करेगा दोनों। तो जो कंपेंसेट करता है तो क्या होता है? उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। तो आयुष कैपिटल अकाउंट, सुधा कैपिटल अकाउंट टू आयुष सुधा चिंतन को कर, चिंतन के कैपिटल अकाउंट में ये दोनों डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो ये 30,000 से कंपेंसेट करेगा, ये 20,000 से, और इसको चिंतन को 50,000 मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल।
अब हम लोग सारा मोस्ट ऑफ द एंट्रीज हम लोग जर्नल एंट्री कर चुके हैं। सिर्फ एंट्री क्या बचा हुआ, एक बचा हुआ होगा, क्या, उसके लोन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने का, है ना। कितना उसको बैंक से पे होगा और कितना उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। 1 मिनट रुक जाओ, लाइट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग उसका क्या करेंगे, एक ना चिंतन का अकाउंट बना लेंगे अलग से। तो यहाँ पर वर्किंग वाले को अभी डिलीट करते हैं। यहाँ पर एक चिंतन का अकाउंट बनेगा, तब तो उसमें कितना बैलेंस है वो पता चलेगा, और उसको उठा के कुछ पैसा उसको 20,000 रुपये उसको चेक से दे देंगे और बाकी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो इधर वर्किंग वाले में हम करते हैं, अभी चिंतन का अकाउंट बनाते हैं। लाइट आने दो, 2 मिनट, जनरेटर चलेगा। चलो यहाँ पर एक चिंतन का अकाउंट बना लो। जैसे पार्टनर्स का, तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनता था ना, अभी तीनों का जरूरत है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में तो बोला नहीं है कैपिटल अकाउंट बनाने। हमको सिर्फ चिंतन का बनाना है। क्यों? क्योंकि उसको हमको देखना है कितना पैसा उसका ड्यू है, उसको उठा के पेमेंट करना है और कुछ पैसा लोन में ट्रांसफर करना। तो चिंतन अकाउंट बना लो। तो यहाँ पर इसका बाई पीडी कितना था, जैसे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनता है ना, वैसे ही चिंतन का कैपिटल अकाउंट एक अलग से बना लो। चलो यहाँ पर बाई बीडी था। बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट से कितना आया हुआ था, देखो, रिवैल्यूएशन गेन 5125, इसको यहाँ लिख दो, ठीक है। 90,000 उसका बैलेंस था, रिवैल्यूएशन गेन आया 5125। उसके बाद क्या है, आयुष से कितना मिला, आयुष उसको 30,000 रुपये कंपेंसेट किया था गुडविल के लिए। सुधा से उसको कितना मिला था, सुधा 20,000 रुपया कंपेंसेट किया था गुडविल के लिए, ठीक है। और कुछ पैसा आया था कहीं से, एक जनरल रिजर्व बटा था, उससे भी 10,000 आया था। भाई जनरल रिजर्व 10,000, ठीक है। और कुछ तो इसके अकाउंट में नहीं आ रहा है, नहीं। अब इसको अकाउंट को क्लोज कर दो। इसका टोटल बैलेंस हो गया 1,55,000। ठीक है। और इससे अब 20,000 रुपया तो बैंक से निकाल के उसको दे देना चेक से। तो टू बैंक 20,000, और टू कहाँ चला जाएगा बैलेंस, चिंतन के लोन अकाउंट में 1,35,125 का बैलेंस चला जाएगा, ठीक है। तो वहां से उठा के बैलेंस एंट्री आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो, चिंतन का कैपिटल अकाउंट इतने से डेबिट कर दो, कितने से 155 125, ये कहा जाएगा, इससे बैंक से निकाल के कुछ पैसा उसको दिया जा रहा है, कितना 20,000, और बाकी का कहाँ जा रहा है, चिंतन के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जा रहा है 1,35,125, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। देखो क्वेश्चन में सिर्फ बोला था जर्नल एंट्री आपको बनाने, लेकिन उसके लिए आपको सारा कुछ बनाना पड़ा था। क्या क्या बनाना पड़ा था, रिवैल्यूएशन अकाउंट का कैसे गेन निकला, क्योंकि उसका भी जर्नल एंट्री पास करना हुआ। तो एक रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग वर्किंग किए थे। बाकी फिर गुडविल के लिए हम लोग को बांटने के लिए एक वर्किंग करना पड़ा था ये, और उसके बाद चिंतन का कैपिटल अकाउंट में बैलेंस कितना बचा, उसके लिए हम लोग को एक वर्किंग करना पड़ा, ठीक है। चलो ये
इलस्ट्रेशन 37 हो गया। उसके बाद कौन सा करना है, नोट कर लो। 37 के बाद 45 एक CBSE 2019 में 45 करते हैं। चलो इसको इरेज करते हैं। 45 तब तक क्वेश्चन पढ़ो। इसको डिलीट कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। चलो क्वेश्चन 45 देखो। उसमें क्या है, लीजा मोनिका निशा पार्टनर है। क्वेश्चन 45 पेज 5.79। तीनों पार्टनर उनका ओल्ड PSR दिया गया, बैलेंस शीट ऑफ उस दिन का दिया गया है जब एक पार्टनर रिटायर कर रहे हैं। बैलेंस शीट में देख लो क्या क्या कुछ है, क्या रिजर्व वगैरह नहीं है, PL अकाउंट का डेबिट बैलेंस कुछ नहीं है, वैसा तो कुछ एडजस्टमेंट है नहीं। बाकी एडजस्टमेंट जब मोनिका रिटायर कर रही है तो बहुत सारा एडजस्टमेंट दिया है। लैंड बिल्डिंग को रिवैल्यू किया, स्टॉक बोल रहा है 50% जो है वो रिटायरिंग पार्टनर ले ले रहा है बुक वैल्यू पे। प्रोविजन बोल रहा है बनाने के लिए, गुडविल का वैल्यूएशन कर रहा है। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म फिक्स कर दिया है विच विल बी इन द प्रोपोर्शन ऑफ न्यू PSR ऑफ लीना निशा। और उसके लिए फॉर दिस पर्पज करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स वेयर टू बी ओपन, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। चलो एक एक करके बनाते हैं। सिंपल है क्वेश्चन, पहले भी हम लोग इलस्ट्रेशन में बना चुके हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से आ गया। क्यों? क्योंकि इसमें टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म दे दिया है और नया जो कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल उसके प्रोपोर्शनल कैपिटल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। चलो पहले रिवैल्यूएशंस वाला बनाते हैं। क्या बोल रहा है, मशीनरी अकाउंट, ठीक है, 1,20,000। मशीनरी डिप्रिशिएट हो रहा है 10% से, इसलिए 1,20,000 डेबिट हो गया। और लैंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रहा है बाय कितना, 240 से, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोविजन बनाने बोल रहा है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाने बोल रहा है 4 लाख का 5%। और पहले से कुछ भी प्रोविजन नहीं है तो सीधा 4 लाख इंटू 5/100 20,000 इसका प्रोविजन बन गया, ठीक है। अब कोई भी और एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा क्या है, गेन ऑन रिवैल्यूएशन जो है वो ट्रांसफर कहाँ होगा, ऑल पार्टनर जो है लीशा मोनिका निशा इनके ओल्ड PSR में चला जाएगा। कितना कितना है, 40 40 20, ठीक है। ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। ठीक है, खाली लैंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करने वाला था तो उधर क्रेडिट आ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट में।
मशीनरी डेप्रिशिएट हो रहा है वो डेबिट हो गया, प्रोविजन बना लिया, जो गेन हुआ वो ट्रांसफर करेंगे अभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। चलो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। चलो इसमें देखो क्या क्या है। लीजा, मोनिका, निशा। देखो दिख रहा है क्या? थोड़ा मार्कर ना, ये हो गया, दिख रहा है क्या? विजिबल है ना? चलो जूम करके देख लेना थोड़ा। ड्राई हो गया है। लीजा, मोनिका, निशा, ठीक है। इसका जो जो पहले बटने वाला था पहले वो हम देख लेंगे क्या क्या है। ओपनिंग बैलेंस बांट दो 14 लाख 3,60,000, ठीक है। रिवैल्यूएशन का गेन बांट दो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट से 40,000 20,000, ठीक है। उसके बाद स्टॉक को कौन ले रहा है? आधे कीमत पे मोनिका जो रिटायर हो रही है तो उसका आधा स्टॉक को बुक वैल्यू पे ले लेंगे, ठीक है। अब आपको क्या है, सारा एडजस्टमेंट हो गया। अब एक गुडविल का एडजस्टमेंट बचे हैं। तो गुडविल का एडजस्टमेंट में देखो, इसमें ओल्ड पीएसआर दिया गया, न्यू पीएसआर कुछ भी नहीं दिया गया। ओल्ड पीएसआर दिया गया लेकिन न्यू पीएसआर नहीं दिया गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उसका न्यू पीएसआर सेम एज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन देम। तो 2:1 ही नहीं, हाँ 2:1 ही लीजा और निशा का रह जाएगा जो पुराना था, ठीक है। तो उनका गेनिंग रेशियो भी 2:1 ही रहेगा। तो गुडविल का कैसे बटेगा? टोटल गुडविल ऑफ फर्म दिया गया है 3 लाख। तो पहले यहाँ पर वर्किंग नोट कर लेते हैं। गुडविल ऑफ फर्म कितना है? 3 लाख। इसलिए मोनिका का कितना शेयर हो जाएगा गुडविल का? मोनिका शेयरिंग 3 लाख का, उसका कितना रेशियो था मोनिका का? 2:2:1 है ना, यानी 2/5, यानी 1,20,000, ठीक है। ये कंपेंसेट कौन करेगा इसको? गेनिंग पार्टनर लीजा और निशा। किस रेशियो में? उनका ओल्ड जो था 2:1 उसी में कंपेंसेट भी करेंगे।
तो यानी ये 80,000 लीजा देगी इसको और निशा इसको 40,000 देगी, ठीक है। 80 और 40 ये लोग देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा उसके कैपिटल अकाउंट में लिख लो, बाय लीजा से 80,000 मोनिका को मिलेगा और बाय निशा से 40,000 मिलेगा। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जिससे निकला उसके भी अकाउंट में डेबिट होगा। ये लोग मोनिका को दे रहे हैं, तो लीजा के अकाउंट से 80,000 निकलेगा और निशा के अकाउंट से 40,000 निकलेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब क्या है, अब बोल रहा है क्वेश्चन में टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म 27 लाख है, ठीक है। यहाँ पर गुडविल वाला डिलीट कर रहे हैं, उसको कैपिटल का प्रोपोर्शनल कैपिटल निकाल के उनका क्लोजिंग बैलेंस रखना होगा लीजा और निशा का, और एडजस्टेड और प्रोपोर्शनल के डिफरेंस सरप्लस डेफिसिट वो लोग लेके आएगा। यहाँ पे तो कैश से लेके नहीं आ रहा, क्वेश्चन में दिया गया करंट अकाउंट से वो लोग डील करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कैपिटल ऑफ फर्म टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म जो बोल रहा है कितना बोला है, 27 लाख, ठीक है। तो इसमें दोनों का लीजा और निशा का कितना हो जाएगा, प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितना हो जाएगा, 2:1 ही है उनका, है ना उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसका हो जाएगा 18 लाख और इसका हो जाएगा निशा का 9 लाख। इतना ये लोग का प्रोपोर्शनेट कैपिटल होगा। तो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस में लिख दो 2CD में लीजा का 18 लाख, निशा का 9 लाख, ठीक है। 18,9 लिख दिए, दोनों का प्रोपोर्शनेट कैपिटल इतना आ गया। अब उतना कितना सरप्लस डेफिसिट है वो कैसे निकलेगा, तो ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकल गया और एडजस्टेड कैपिटल निकालो। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ लीजा कितना था, 14,40,000 में ये सॉरी 14,40,000 में इसका 80,000 माइनस होगा, यानी कि 13,60,000 है। और यहाँ पर प्रोपोर्शनेट कैपिटल है उसका 18 लाख। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ निशा हो गया तुम्हारा 14 लाख प्लस 40,000 माइनस 80,000। तो एडजस्टेड कैपिटल हो गया इसका 13,60,000, ठीक। और प्रोपोर्शनेट कैपिटल हो गया 18 लाख एंड एडजस्टेड कैपिटल हो गया 13,60,000, यानी कि कितने का डिफरेंस है, 4,40,000। वो या तो बैंक में पैसा लेके आएगी अपना लीजा, लेकिन बुक्स में क्वेश्चन में दिया गया कि वो उसके करंट अकाउंट से डील होगा। तो यहाँ पर एक करंट अकाउंट खोल लो, बाय लीजा करंट अकाउंट कितना हो गया, ये दोनों का डिफरेंस दिस माइनस दिस 4 लाख
40,000 इसके करंट अकाउंट में आ गया। ठीक है, निशा का भी सेम उसी तरह है, इसका भी प्रोपोर्शनल कैपिटल है 9 लाख और एडजस्टेड कैपिटल है 36। इसका एडजस्टेड कैपिटल ऑफ निशा देख लो, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ निशा 3,60,000 प्लस 20,000 माइनस 40। एडजस्टेड कैपिटल हो गया 3,40,000। ठीक है, लेकिन इसका प्रोपोर्शनल कैपिटल कितना है 9 लाख। तो बैलेंस जो सरप्लस जो डेफिसिट है वो उसके करंट अकाउंट में चला जाएगा कितना, बाय निशा करंट अकाउंट में डेबिट चला जाएगा। अगर वो बैंक से बोलता लाने तो यहाँ पर बैंक अकाउंट होता और वो पैसा लेके आती बैंक में। ठीक है, बट बोल रहा है उसके करंट अकाउंट से डील करना, तो यहाँ निशा का करंट अकाउंट ओपन होगा और यहाँ पर 5,60,000 यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, क्लोज। और तो कोई एंट्री नहीं है, अब कुछ नहीं है। अब इसका जो सबको टोटल कर लो, 18,80,000, इसमें हो गया 15,60,000 और यहाँ पर हो गया 9,40,000। ठीक है, मोनिका का जो बैलेंस पैसा है 5 लाख तो स्टॉक खरीद ली, बाकी उसके लोन अकाउंट में चला गया। कितना 10,60,000 उसके लोन अकाउंट में चला जाएगा और इसको सबको बंद कर दो। ठीक है, सब हो गया। अब एक बैलेंस शीट बना लेते हैं जल्दी से। रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बन गया। चलो बैलेंस शीट नया बनाते हैं, क्या क्या बनना है। जो रिकंस्टिट्यूट हो क्या है सब देख लो। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया 12,40,000, मशीनरी हो गया 10,80,000, स्टॉक हो गया 5 लाख, डेटर्स हो गया 380, बैंक का तो जो है वही है क्योंकि बैंक से तो कोई डील ही नहीं हुआ, सब करंट अकाउंट से हुआ, तो जो बैलेंस था वही है। बस यहाँ पर अब एक एसेट साइड में एक लीजा का करंट अकाउंट हो जाएगा, उसका बैलेंस आ जाएगा 4,40,000 और एक निशा का करंट अकाउंट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें डेबिट बैलेंस है तो जनरली ये कैपिटल से ही माइनस होता है, तो कैपिटल के बदले यहाँ करंट अकाउंट ओपन कर दिया है क्योंकि क्वेश्चन में बोला था करंट अकाउंट से डील होगा, तो उसके करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस होगा। ये क्लोज 42,40,000 इसका बैलेंस हो गया। इधर आओ, क्रेडिटर हो गया 1,60,000, ठीक है। बिल्स पेबल हो गया
बिल्स पेबल हो गया 2,44,000, ईपीएफ हो गया 76,000, और मोनिका का लोन अकाउंट एक ओपन हो जाएगा। मोनिका का लोन अकाउंट में 10,60,000, और कैपिटल अकाउंट में किसका किसका बचेगा, सिर्फ लीजा का और निशा का। लीजा का हो गया 18 लाख, और इसका निशा का 9 लाख। देखो ये बन गया क्वेश्चन, सिंपल था। आपको पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिए, उसके बाद फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में जो जो आ रहा था पहले बीडी रख के रिवैल्यूएशन, फिर रिवैल्यूएशन में गेन रखे, फिर गुडविल का एडजस्टमेंट लीजा और निशा कैपिटल से किया, उसको किए, फिर इसका मोनिका स्टॉक ले रही थी आधा का, तो उसको स्टॉक ट्रांसफर किया आधा, और ये दोनों का इससे गुडविल से निकल, गुडविल के लिए लोग के लीजा और निशा कैपिटल अकाउंट से निकल के इधर गया था, वो ठीक है। उसके बाद हम लोग ये सीडी एडजस्टेड कैपिटल नहीं है, ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल के लिए हम लोग कैसे निकाले थे, हम लोग एडजस्टेड कैपिटल मेथड पढ़े थे, वहाँ पर टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म दिया था 27 लाख, उसको नए पार्टनर्स का न्यू पीएसआर में बांटे तो 18 और 9 लाख का प्रोपोर्शन आया, तो वो उन लोग का क्लोजिंग बैलेंस हो गया, ठीक है। अब इनका डेफिसिट और सरप्लस हमको कैसे निकालना है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल ये है, और एडजस्टेड कैपिटल हम लोग कैसे निकाले थे, एडजस्टेड कैपिटल लीजा का इधर का टोटल कर दो माइनस ये 80,000 कर दो, तो उतना एडजस्टेड कैपिटल था, तो जितना कम हो रहा था उतना उसको पैसा लेके आना था या फिर उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर होना था, ठीक है। तो उस तरह करके कर दिए बैलेंस शीट में, ये बन गया। खाली यहाँ पर 2 करंट अकाउंट डेबिट साइड में आ गया, और यहाँ पर मोनिका का लोन अकाउंट क्रेडिट साइड में आ गया, ठीक है। ये खत्म हो गया। अब देखो, अब वैसा कुछ भी नहीं है, सब आसान है। इलस्ट्रेशन 47 देखो, एक सीबीएसई सैम्पल पेपर 2019 में जो है ये हम लोग बना चुके हैं इलस्ट्रेशन 41 में। इलस्ट्रेशन 41 पेज तुम्हारा 5.41, ठीक है, ये हम लोग कर चुके हैं। और उसके बाद 49 भी सिंपल है, उसी तरह है, और कुछ नहीं है, सीबीएसई में आया हुआ। बाकी सब प्रैक्टिस जो हम लोग इलस्ट्रेशन में किए थे उसी पे है, सब प्रैक्टिस कर लो। तो आज अब क्लोज करो, अगले क्लास में हम लोग डेथ ऑफ पार्टनर पढ़ेंगे, ठीक है, नया चैप्टर शुरू करेंगे। अभी यहीं तक रहने दो, अभी क्लोज करते हैं, और इसको शेयर कर देना जिसको जरूरत हो, जो 12th का ट्यूशन करता है, ठीक है। चलो बाय।